हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द जर्नी ऑफ होलिस्टिक एम्पावरमेंट। क्या आपको भी इन्वेस्टमेंट से डर लगता है? फिर तो ये भी लगता होगा कि आप ये नहीं कर सकते। चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च कहती है कि हम इंडियंस सेव तो बहुत करते हैं लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि हम सब डरते हैं। और वही रिसर्च ये भी कहती है कि 80% ऑफ द यंग इंडियंस ये जानते हैं दैट इट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और ये भी जानते हैं कि ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पैसे को ठीक तरह से इन्वेस्ट करके आ सकती है, सिर्फ सैलरी या सेविंग से नहीं आ सकती। तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है हमारा डर, हमारे फियर्स। क्योंकि हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम डरते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ द रिजल्ट से। वी आर फियरफुल, वी आर स्कैर्ड एंड वी आर इंटिमिडेटेड। एक तो हम वैसे ही डरे हुए हैं, और फिर ये बड़े बड़े जार्गन्स, ये शब्द जाल जो हमारी समझ से परे है। इतने सारे ऑप्शंस, कहाँ इन्वेस्ट करें? और अगर समझने के लिए एडवाइजर्स से बात करें या फिर बिजनेस चैनल्स देखें टीवी पर, तो इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और इतनी सारी प्रो टिप्स हैं कि समझ ही नहीं आता। और अब जब हम पिछले 1 साल से कोरोना से जूझ रहे हैं, इकोनॉमी स्लो, तो ये सब कुछ और भी डरावना हो गया है, और भी खतरनाक हो गया है, और भी कंफ्यूजिंग हो गया है, एंड ऑब्वियसली और भी अनसर्टेन लगने लगा है। आई रिपीट, और भी अनसर्टेन लगने लगा है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ आपको ये बताती हूँ कि ये सब जितना खतरनाक, जितना डरावना लगता है, उतना एक्चुअली है नहीं। डर के आगे जीत है। तो बस एक एक करके इन सब डरों को, इन सब फियर्स को दूर कीजिए एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग। पहला डर है गलती करने का डर। मुझसे कहीं गलत निवेश ना हो जाए और कहीं मेरे पैसे डूब ना जाएं। आधे से ज़्यादा लोग इसी डर से इन्वेस्ट नहीं करते, और ऐसा सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कभी इस तरह से नहीं चलते। वो लहरों की तरह होते हैं जहां उतार और चढ़ाव दोनों साथ साथ होते हैं। और आपने यदि उतार के समय इन्वेस्ट किया और पेशेंस खो दिया तो नुकसान होना तय है। लेकिन अगर आप ये 3 बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। पहली बात है रेगुलरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट की, यानी कि हर महीने इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा है लॉन्ग टाइम होराइजन, इन्वेस्टमेंट को टाइम दीजिए एंड रिमेन इन्वेस्टेड। और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि सब अंडे एक ही टोकरी में मत रखिए। और ये डाइवर्सिफिकेशन का सही फायदा हम उठा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। ये तीनों चीजें फॉलो करने से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लॉ ऑफ एवरेजेस दोनों का फायदा मिलेगा, और आपका इन्वेस्टमेंट डूबेगा नहीं, हमेशा आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। दूसरा डर, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, पर्याप्त पैसे नहीं हैं। या फिर ये समझना कि इन्वेस्टमेंट तो पैसे वालों का खेल है। ऑफ कोर्स कुछ लोग ज़रूर मुश्किल से अपने इसेंशियल खर्चे मैनेज करते हैं और उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास कुछ ना कुछ एक्सेस ज़रूर होता है। वो कुछ भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट्स में सिर्फ 100 रुपये पर मंथ से भी शुरू किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट करना। रिमेंबर दैट इट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन हैबिट। और अगर आप ज़्यादा पैसे सेव करना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो देखिए, जहां मैंने बहुत इजी टिप्स दिए हैं लिमिटेड इनकम के साथ भी सेविंग्स बढ़ाने के। तीसरा डर है किस पर विश्वास करें। अधिकतर लोग डरते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइस किस से ली जाए, एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज द ओनली रियल फियर। ये सच में एक बड़ा खतरा है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो एडवाइस दे रहे हैं जिन्हें खुद भी कुछ नहीं पता होता, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिन्हें नॉलेज तो है लेकिन उनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है, उनके इंटेंशंस फेयर नहीं है, उनके इंटेंशंस सही नहीं है। ये जानना एक्चुअली बहुत कठिन है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। तो
तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन है, मेरी एक एडवाइस है कि सिर्फ एक प्रोफेशनल से सलाह लीजिए और ध्यान रखिए कि वो प्रोफेशनल, वो सलाहकार आपसे उस सलाह की फीस ले, ना कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कमीशन उसको मिले। बस सावधान रहिए और जितना हो सके खुद की नॉलेज बढ़ाते रहिए, आपको हमेशा हेल्प करेगा। और अगर आप चाहते हैं किसी अनबायस्ड एडवाइज़र की सलाह तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने सवाल लिखकर भेजिए। हम एक स्पेशल सीरीज़ प्लान कर रहे हैं जहां हम आप लोगों के सवालों के जवाब हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स खुद देंगे। चौथा डर है कहां से शुरू करें। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की सलाह दे रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन होना या फिर ये डर होना बहुत ही लाजमी है कि कहां से शुरू करें। लेकिन ये बहुत ईजी है। शुरू करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे सेफेस्ट तरीका है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। बस अपना गोल बनाइए, एक अमाउंट फिक्स कीजिए और एक डेट फिक्स कीजिए, फिर बस ऑटो पायलट मोड में SIP को चलने दीजिए। इसके अलावा भी कई ऑप्शंस हैं मार्केट में जिनके सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इंडिया में क्या पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और उनके फ़ायदे या फिर नुकसान क्या हैं, ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। बस याद रखिए, इन्वेस्ट करने से डरिए नहीं, निवेश करने से डरिए नहीं और गलती करने से भी नहीं, क्योंकि किसी शायर ने ठीक ही कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। एक्चुअली आपका सबसे बड़ा गलत इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट ना करना। बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक यू कैन मेक इज नॉट मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। आज से और अभी से निवेश करना शुरू कीजिए, चाहे आप इसके बारे में जानते हों या न जानते हों, आपके पास पैसे ज़्यादा हों या कम हो, बट डू इन्वेस्ट बिकॉज इट विल डेफिनेटली गिव यू बोथ financial freedom and security in future. That is all for today. आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।